हैदरपुरा मुठभेड़ में मारे गए 4 लोगों में से एक आमिर मागरे के परिजनों ने बुधवार को पुलिस की जांच को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उनका बेटा आतंकी था। उसकी मां ने अपनी जान देने की धमकी दी, जबकि परिवार आमिर का शव पाने के लिए उच्च न्यायालय का रुख करेगा। हैदरपुरा मुठभेड़ की जांच कर रहे जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष जांच दल ने मंगलवार को कहा था कि एक विदेशी आतंकी ने एक नागरिक को मार डाला, जबकि मकान मालिक और एक स्थानीय आतंकी आमिर मागरे की गोलीबारी में मौत होगी। आमिर की मां मुबीना ने पुलिस के बयान को पूरी तरह निराधार करार दिया और कहा कि परिवार को 5 दिन में दफनाने के लिए उसका शव नहीं दिया गया तो वह अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए जहर खा लेगी। मुबीना ने कहा कि उन्होंने मेरे मासूम बेटे को मार डाला है, जो मजदूरी करके जीवन यापन कर रहा था, और उन्होंने उस पर झूठे आरोप लगाए हैं। आमिर ठीक ठाक अपुज वन पे सटायर खतर वन अमुई मोरमुत मोन बच। अगर मोन बच वापस दिन न कहीं 5 दोहन अंदर अंदर तो बह खेम जहर तो मे मरुन, मोन बच तो गो मर तो मे क्या कर बस यम खस जिम अगर मेस बचस वापस दिन मे जहर खोन जिम खस बह गवर्नमेंटस। यमो मोन बच मोर यमो ये बयान कोर बे कसूर मोर मे तैया पन्नस जुवस कोर्मुत ये मोन बच यमो बे कसूर मोर मे जहर खोन जिम खस बह यम यमो ये मेस बचस पे इल्तजाम लोग पिस्टोल अथस के बे खबर क्या अमुई मोन बच मोरमुत अमन खस बह जिम त 5 दोहन कर बे उम्मीद के मेस बच डेड बॉडी वात क्या अगर बे कसूर सह मोर। चलो बस सन त्रित खुदायस पे पान पिशरत मोरुक तो मोरुक। अगर यम डेड बॉडी तम मे वापस दिन न कहीं ते मे जहर खोन तो बस जिम खस बह यम अपुज इल्तजाम मेस बचस पे लागन 5 दोहन प्राड़क बे अगर 5 दोहन मेस बच डेड बॉडी वापस वात न तो मे जहर खोन तो जिम खस बह अमन अथस क्या तमिस खबर क्या अथस क्या सह गरीब मोहनू चाय बनान मजूर कर मे ना पता मोन बच क्युथ पोलमुत रोशमुत पोलमुत बोर्ड बनोमुत छुम दरसगाह पढ़नोमुत पान गरीब ननवाड़ी खोर रोजन मगित लुकन हंद पलवन तम लागन सह पढ़नावन मे यह कि मे तुज गरीबी सह मर तो पत करम कह दुहा फात्या कब्र पे यमो सुन बे कसूर मार बे युथ इल्तजाम लागन तमिस पिस्तौल अथस क्या तमिस खबर क्या अथस क्या तमिस न कहीं ते अपुज वन सह बिचार शरीफ लड़कह गामस में ये सारे गाम कन लुकन पता सह क्युथ लड़कह दुनिया मेस बच मूजूब पछतान गामस में क्या वन ओर गन हड़ताल करने अत दिवन अपोर तरन अत लायन गली पे ब्रो तत दिवन संगलदान तम वातन दपान ओर गजो न पुलिस वाल वातान रात गली पे तत दिवन बुन वसन सफर जबरदस्त तंग 1.5 रेत वोत मे पन्नस बच सुन इंतजारी कर वही अनस गड़ अनस बह बुत मे क्या कर यमो मोन युथ बच सुन हंग तो मंगत मार पे कन कोर यमो युथ ऐलान कॉल दपान तमिस पिस्तौल अथस क्या खबर क्या अथस क्या अद द्रा मिलिटेंट हसा तथ अंदर कन तम चम सदा मोबाइल पस तमिस मज कहीं ते बिल्कुल ये मेहनत ये मेस बचस कसूर यम बेकसूर वन 3 नफर बेकसूर कॉचिन तस बचस फोन कर शाम मेले तो फोन करहस सुबह करहस मोल फोन क्या कर दपान बहुत लश डुहन दोपहर टाइम यह क्या कर तो पाँच दिवान पाँच दिवान पाथरन पता सुन सह मर बे कोर इंतजाम दपान हकत वक्त दपान तमिस पिस्तौल बे खबर क्या मे तैयार कोर्मुत पन्ने पानुक अगर मेस बच डेड बॉडी 2 दोहन वातक न योत तो बह खस अमन जिम यमो ये ऐलान रात कोर। वहीं आमिर की बहन और भाई ने कहा कि मैं अपने भाई को जानता हूं, क्योंकि हमने उसके साथ बचपन बिताया है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता जिससे कि परिवार को शर्मिंदा होना पड़े। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन उनके भाई का शव नहीं देता तो हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे। सर, मेरा नाम महमूना बेगम है, मैं आमिर की सिस्टर हूँ।
सर जो कल बयान आया है पुलिस की तरफ से, तो सर हम इस पे बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे और ना किया, क्योंकि इन्होंने उन लोगों को मारा है। तो यही इंक्वायरी कर रहे हैं मुकम्मल। हमने पहले भी कहा था कि इसमें जुडिशनल इंक्वायरी होनी चाहिए, तो हम अब भी अपील कर रहे हैं गवर्नर साहब से कि इसमें जुडिशनल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और आज के बाद ऐसा जुल्म और किसी के साथ ना हो। और सर अभी कोई इसमें मुकम्मल नहीं हुई है, उनके बोलने से हम नहीं मान लेते ये। अगर उन्होंने ही कत्ल किया है और वही मतलब कत्ल का सबूत देंगे तो हम कैसे मान लें, ये नहीं मान सकते हम। और सर उन्होंने ये भी बोला था उसमें कि वहाँ पे बहुत सारा सामान अंदर पड़ा था। सर एक फैमिली का सामान मतलब बहुत सारा, क्या बहुत सारा, उनके घर में अगर 2 बच्चे होंगे तो उनका भी अंदर सामान तो होगा सर, उससे क्या मिलिटेंट हो सकता है कोई, या हाइड्रोट मान लेते हैं हम। सर मैं नहीं मानती इन चीज़ों को, क्योंकि हम इसमें जुडिशनल इंक्वायरी चाहते हैं, क्योंकि आज के बाद किसी के साथ ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। और सर तीसरी बात इसमें ये है कि बांडीपुरा का कुछ मसला है, इसमें उन्होंने बोला था कि इसका आना जाना था वहाँ पे, तो सर उसकी हम वहाँ पे बात चल रही थी शादी की, तो अभी कुछ घर के हालात हमारे ठीक नहीं थे, तभी उनकी अभी वहाँ हमारी कोई बात हुई नहीं थी, तो उसका आना जाना उसी वजह से था। तो बाकी सर इनका बहाना है ये मिलिटेंटों के साथ था, वो ये बिल्कुल कुछ नहीं था। वो वहाँ पे बेचारा चाय बनाता था, उनको ला के देता था, सफाई करता था। सर आप भी देख सकते हो कि हमारी हालात कैसी है। सर मैं तो उसकी बहन हूँ। सर यहाँ पे जो लोग हैं गांव के, वो लोगों को भी मतलब आसपास के लोगों को भी मतलब समझाते थे, हमें भी समझाते थे अगर कोई गलत है, मतलब अपने हिसाब से हमें। वो घर में बहुत समझदार आदमी था, तो उसका प्लान ये था सर हम एक घर बनाएं, क्योंकि पापा की रिटायरमेंट भी अब जल्दी थी। उसके बाद वो पापा को बोल रहा था हम घर बनाएंगे, उसके बाद मैं शादी करूँगा। तो वहाँ लॉकडाउन था नहीं, उससे पहले तो सर वो पढ़ाई कर रहा था, तो वो बड़े भाई को भी बोलता था आप भी थोड़े पैसे करो, मैं भी करूँगा, जितने मेरे से हो सकेंगे, जितने मुझे बनेंगे, जब तक हमारा मतलब घर बनेगा उसके बाद मैं शादी करूँ। सर उम्मीद तो हमें बहुत थी इन पे सर, इन्होंने हमारी उम्मीद को मतलब नहीं रखा, ज़िंदा नहीं रखा, हमें इनके ऊपर अब उम्मीद है ही नहीं। तो सर हम यही चाहते थे कि हमें पता था वो ये बिल्कुल फेक इनकाउंटर किया है इन्होंने, हमारी मतलब बॉडी ये वापस करेंगे। तो सर हम अब भी बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी हमें वापस दो, नहीं तो हम किसी भी टाइम प्रोटेस्ट पे निकल सकते हैं। मतलब किसी भी टाइम ये यहाँ दफ़ा 144 लगा लेते हैं, हमें नहीं निकलने देते हैं। यहाँ पे डीसी साहब ने बोला कि आप हमसे मिलो, हम आपकी बात वहाँ के डीसी से कराएं, ये कराएं, वो हमें मतलब ये मतलब फिसला रहे हैं ऐसे ही, मतलब ये चुप रहें। तो सर हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया। सर बहुत ज़्यादा दर्द है, क्योंकि सर वो मेरे से छोटा था, तो बचपन से आज तक की यादें बहुत सारी हैं, क्योंकि स्कूल जाना, वहाँ से आना, उसके बाद मतलब सर क्या मैं बताऊँ आपको, भाई बहन अगर मेरे से बड़ा होता मैं तब भी सोचती कि आमिर मेरे से बड़ा था, सर वो मेरे से छोटा था। और कोई कत्ल करे उस गम में सर मैं यही चाहती हूँ कि किसी के साथ ऐसा ना हो जो हमारे साथ हुआ है। सर बहुत गलत हुआ है हमारे साथ, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सर आमिर के दिमाग में ऐसा कैसे हो सकता, क्योंकि हम खुद यहाँ से माइग्रेंट थे, हम घर में नहीं रहते थे, कहीं किराए पे कहीं। तो सर तभी हमारे घर की हालात भी इतनी ख़राब है। अगर हम अपने घर में होते, मेरे पापा तो मतलब नौकरी करते थे, हमारा घर भी होता आज तक, हम तो कभी कहीं, क्योंकि हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे। तो आमिर के दिमाग में कैसे ये आता, क्योंकि मिलिटेंटों का प्रेशर हमारे ऊपर था, आमिर कैसे फिर वो सोच लेता। ये बिल्कुल झूठ है, इन्होंने फेक इनकाउंटर किया है, मेरे भाई को कत्ल किया है, बेदर्दी से मारा है, हमें पता भी नहीं उसको दफन किया है नहीं किया है, कहाँ पे रखा है। तो सर बहुत ज़्यादा दुख है हमें, तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा किसी के साथ ना हो आज। और हम ये कहेंगे, कल जो पुलिस ने हमारे ऊपर टैग लगाया है, हम देश के गद्दार नहीं हैं, हम देश के साथ में खड़े हैं, हम देशद्रोही नहीं हैं, हम देशवासी हैं, हमने इस देश के लिए जंग लड़ी है, जान दी है। पर हमारी गवर्नर साहब से एक अपील हो रही है, हम जहर खा के मर जाएंगे, पूरा हमारा ख़ानदान, पूरी हमारी फैमिली मर जाएगी, पर देशद्रोही का जो टैग हमारे पर लगाया है ये बहुत गलत लगाया है। अगर ये नहीं हटा, हमारी गवर्नर साहब से अपील है, ये बहुत गलत, हम चाहते इस पर जुडिशनल इंक्वायरी हो, अगर ये नहीं हुई हम जहर खा के मर जाएंगे।
अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की। जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे JKP, सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।